मॉर्निंग क्लास। बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पाठ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। समीकरण युग्म को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर मीन्स रैखिक, इक्वेशन मीन्स समीकरण, ठीक है। टू वेरिएबल्स मतलब दो चर। प्रश्नावली 3.8 का पहला क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि कल आप लोगों को कंसेप्ट समझा दिया गया था। क्या चीज बताई थी कल? क्या चीज बताई गई थी आप लोगों को? संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं। इन तीनों रेखाओं के बारे में आप लोगों को कल बताया गया था। क्लास बी साइलेंट। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद करती है कितने बिंदु पर? संपाती रेखाएं जो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? हर एक बिंदु पर, जिसके अनेक हल निकल कर आते हैं, ठीक है। और समांतर रेखाएं जो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती या नहीं काटती, जो हमेशा समान दूरी पर स्थित रहती है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन थी A1 बटे A2 कभी भी इक्वल नहीं आता B1 बटे B2। ये संपाती रेखाओं के लिए क्या कंडीशन थी? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। क्लियर? और समांतर रेखाओं के लिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं C1 बटे C2। याद कर रिवीजन हो गया कल का, ठीक है। अब हम इसी चीज का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक। ग्राफीय विधि द्वारा हल। आज हम ग्राफीय विधि द्वारा हल करना सीखेंगे, ठीक। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला पॉइंट। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, आपकी बहुत आवाज आई। देखिए ध्यान से, दोबारा से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ठीक है। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10।
कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। और प्रश्न के अंदर 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कि लड़कों और लड़कियों को मिलाकर कितनी संख्या है? कुल 10। और दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक, तो इसमें हम मान लेंगे, क्योंकि हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो माना लड़के कितने हैं? माना लड़के x, ठीक है, और लड़कियां मान ली हमने कितनी है? y। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लड़के प्लस लड़कियां मिलाकर कितने? 10। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x प्लस y मिलाकर कितने हैं? 10। ये बनकर आएगी हमारी पहली समीकरण। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि लड़कियां जो है लड़कों से कितनी अधिक है? 4 अधिक। लड़कियां x से नहीं, लड़कियां है y। ठीक, ये कितनी अधिक है? लड़कों से 4, तो x प्लस 4। ये क्लियर हो? अगर हम लड़कों में 4 जोड़ दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा? लड़कियों के बराबर। क्लियर? अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो x को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का y बराबर 4। तो ये अब हमारी क्या बन गई? दूसरी। ठीक है, क्लियर हो गया? या हम इसको भी दूसरी मान सकते हैं। ठीक, अब हम एक एक करके, हमारे पास 2 समीकरण हैं, 2 रेखाएं हैं, एक ये है रेखा और एक ये। इन 2 रेखाओं का हमें ग्राफ पर प्रदर्शन करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले हम पहली रेखा का ग्राफ बनाएंगे, फिर हम दूसरी रेखा। ठीक, पहली रेखा का ग्राफ x प्लस y बराबर 10। ठीक है, तो इससे हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 10 माइनस y। ठीक, अब हम बनाएंगे एक बॉक्स। ठीक, ग्राफ के लिए x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं हम लोग। अब ये हमने बना लिया y डैश। ठीक, ये x डैश। ठीक है, हम ये जानते हैं कि y अक्ष और x अक्ष दोनों किस पर मिलते हैं? मूल बिंदु पर। जिस बिंदु पर ये मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और उसे हम 0, 0 से दर्शाते हैं, 0,0। अब इस पर मार्किंग कर लेंगे, समान अंतर लेके मार्किंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ऐसे ही इधर ले लेंगे हम। 1 2 3 4
साइड पे क्या लेंगे, नेगेटिव माइनस। अभी हमने क्या लिए हैं, पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव वाले एक्स अक्ष पर राइट में लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट में लेते हैं नेगेटिव। ऐसी वाई अक्ष पर ऊपर की साइड लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स और नीचे की साइड नेगेटिव। -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इतना ड्रॉ कीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। ड्रॉ कर लिया? यस मैम। अब देखिए इसमें जो हमने ये लिखा था x बराबर 10 - 5, तो अब हम y के 3 ऐसे मान चूज करेंगे और x के मान निकालेंगे। 3 हम अपने आप अपने पास से सोच सकते हैं। जैसे हमने एक बार हम ले सकते हैं y का मान 5, x बराबर 10 - 5 है, तो हमने एक बार लिया y बराबर 5, तो x बराबर क्या आएगा आपका 10 माइनस y की जगह क्या करें 5, कितना आ गया 5। इसका मतलब y 5 रखने पर x का मान कितना आ रहा है 5। क्लियर? ऐसे ही अब हम रखेंगे यहाँ पर y बराबर 6 रखते हैं, तो x बराबर क्या होगा 10 माइनस 6। ठीक है, y की जगह क्या रख रहे हैं हम यहाँ पे 6, कितना आ गया 4। तो x का मान निकल के आया 4। y की जगह 6 रखने पर x निकल के आ रहा है हमारा 4। और रख लेते हैं हम 8 रख लेते हैं, y बराबर 8। ठीक, x बराबर कितना आएगा 10 माइनस 8, कितना निकल आया 2। 8 रखने पर x का मान कितना आ रहा है 2। तो हमारे पास इसके कितने हल आए, ये 3 हल आए। एक आया 5,5, 4,6 और 2,8। ठीक, ये 3 बिंदुएं निकल कर आई हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं 5,5, 4,6 और 2,8। इन 3 बिंदुओं को हम इस ग्राफ पर दिखाएंगे। ठीक, पहली बिंदु है 5,5, x का मान 5, y का मान 5। x का मान 5 ऊपर तक ले गए, y का मान 5 ऊपर तक ले गए। कहाँ मिल रहा है इस बिंदु पर, तो ये है हमारी पहली बिंदु। ठीक, पहली बिंदु है 5,5। ठीक, अब नेक्स्ट 4,6, 4,6 लेके जाइए, 4 आगे तक बढ़ाया, 6 आगे तक बढ़ाया, 4 आगे तक बढ़ाया और 6 आगे तक बढ़ाया। कौन सी बिंदु आई? ठीक, ये आई है 4,6। अब है हमारी 2,8। 8 हमने यहाँ दिखाई लिया रखिए, तो आगे बढ़ा लेते हैं 2,8। 2 आगे तक ले गए, 8 आगे तक ले आए, तो ये आ रहा है, ये आई हमारी 2,8। जब हम इन 3 बिंदुओं को जोड़ेंगे स्केल से, जब हम इन 3 बिंदुओं को जोड़ेंगे स्केल से, तो कुछ ऐसी रेखा निकल के आए। ठीक है, कुछ ऐसी रेखा निकल के आई। तो ये जो रेखा है, ये रेखा क्या है x + y बराबर 10। ये क्या कहलाएगी x + y बराबर 10। तो ये हमने एक रेखा को यहाँ पर दर्शा दिया इस ग्राफ पर। अब हमें इसी ग्राफ पर दूसरी रेखा को भी दर्शाना है।
उसके लिए मैं इस लेफ्ट साइड पेज को रब करने वाली हूँ, आपको नोट करना तो पहले नोट लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया। दूसरी रेखा क्या है हमारी, x बराबर y प्लस 4, यही तो है, x बराबर y प्लस 4। इसमें भी बॉक्स बना लेंगे और y के आपको अपने आप ही 2-3 मान सोचने हैं और x के निकालने हैं, कुछ भी सोच सकते हैं अपने आप। मान लीजिए हमने y का मान लिया यहाँ पर 1, तो x क्या आएगा निकल कर 1 प्लस 4 कितना आ गया 5। y 1 रखने पर क्या आ गया 5। उसके बाद y का मान हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर 0 रख रहे हैं, तो x क्या निकल कर आएगा x बराबर 0 प्लस 4 कितना निकल कर आएगा 0, 4,0, ठीक है। अब y का मान हम यहाँ पर रख ले रहे हैं माइनस का 1, आप माइनस में भी मान ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस का 1 रखेंगे तो x बराबर -1 प्लस 4 कितना आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3, मतलब -1 रखने पर x का मान क्या आ रहा है 3, ठीक। अब हमारे पास इस रेखा के 3 बिंदु आ गए, 3 सॉल्यूशन आ गए, कौन कौन से 5, 1, 4, 0 और 3, -1, ठीक। अब हम इसको दर्शाएंगे इस ग्राफ पर, ठीक है। 5, 1, 5, 1 x का मान 5 और y का मान 1, 5 को आगे तक ले गए, इसको आगे तक ले गए, आगे तक ले गए, क्या आया ये बिंदु आया, 5 को आगे तक ले गए और 1 को आगे तक ले गए, ये बिंदु निकल गया, ये है हमारी 5, 1। दूसरी बिंदु है हमारी 4, 0, x का मान 4 और y का मान 0, ऊपर बढ़ रहा है या नीचे बढ़ रहा है y इन्हीं का ये स्थित है, तो ये आपका क्या हो गया 4, 0 बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु 4, 0। तीसरी बिंदु 3, -1, 3 और -1, ठीक। तीसरी बिंदु ये 3 और -1, 3, -1 ये है, 3 है, आगे तक बढ़ाएंगे तो हमारी बिंदु आ जाएगी। अब इन 3 बिंदुओं को क्या करेंगे हम
जोड़ेंगे। स्केल की मदद से जोड़ना ग्राफ पे, ठीक है, स्केल की मदद से करना। तो ये जो रेखा निकल कर आई, इस रेखा को क्या कहेंगे? x बराबर y प्लस 4। ये वाली रेखा, सेकेंड रेखा जो सॉल्व करेंगे। पहली वाली रेखा क्या थी? ये x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, अब ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिली है, देखिए ये जा रही है 7 के करीब और ये जा रही है 3 के करीब। क्योंकि ये बोर्ड पर रफली बनाया गया है, इसलिए जो है मैं करीब कह रही हूँ। अगर आप स्केल से और मानक पूरे सही से माप के बनाएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। और इसका एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट बिंदु है 7,3। x का मान 7 और y का मान 3। क्लियर? इसका मतलब ये दोनों रेखाएं जब आपस में मिलेंगी तो किस बिंदु पर मिलेंगी? 7,3 पर। ठीक, ग्राफीय विधि द्वारा जब सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है? x बराबर 7 और y बराबर 3। x हमने क्या माना था? पहले पेज पे आ जाते हैं। x हमने क्या माना था? x हमने माना था लड़कों की संख्या, और y हमने क्या माना था? लड़कियों की संख्या। तो हमारा निकल कर आ गया ये लड़कियों की संख्या और ये लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या आप देख रहे हैं लड़कों से 4 अधिक है, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। क्लियर? नोट करें। कराती हूँ आप लोगों का। कल क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको समझाई दिया था, 3 बताएंगे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इसी का प्रश्न नंबर 2 आप लोग घर से करके लाइएगा और ग्राफ कर मुझे दिखाइएगा, ठीक है? ग्राफ पेपर पे करके लाना। नेक्स्ट बताओ। नोट कर लिया? नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत कब होते हैं? जब उनका हल निकल आता है। जब 2 रैखिक समीकरणों का हल निकल आता है तो वह संगत होते हैं, और अगर उनका हल कोई हल नहीं है तो असंगत। ठीक, ये 2 रैखिक समीकरण है हमारे पास। 3x + 2y = 5। और दूसरी है 2x - 3y = 7। ये आवाज कैसे आ रही है? ये 2 रैखिक समीकरण दे रखी है। ठीक, अब इसमें क्या निकालना है हमें? a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का मान निकालना है। इसमें देखिए a1/a2 कितना आ रहा है? 3/2। ठीक, b1/2 2/-3। ठीक, और c1/c2 क्या आ रहा है? 5/7। ठीक है, अब हमने यही देख लिया कि a1/a2 बराबर नहीं आ रहा b1/b2। पहली वाली ही कंडीशन फॉलो हो गई है ना? पहली वाली कंडीशन क्या थी हमारी? a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये कैसी रेखा होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा।
इन रेखाओं का सॉल्यूशन क्या होता है? केवल एक हल, है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है एक बिंदु पर मिलती है तो इनका एक हल होता है, इनका एक हल होता है, तो इसका मतलब भी क्या है? संगत। अतः यह रेखाएं संगत है। समझ में आ गया? चलिए, तो सेकंड पार्ट आप लोग मुझे करके दिखाइए इसी का। सेकंड पार्ट है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। निकालिए इसमें a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालिए, और जो कर ले क्वेश्चन वो हैंड रेस कर देना, ठीक है? बोलना नहीं है। समांतर रेखा यानी ये। अच्छा, अभी चेक करते हैं इसे डाउन। a1 बटे a2। अच्छा, आप बताइए बेटा a1 क्या है? स्टैंड अप। a1 क्या है? a1 है 2 6 स्टैंड अप। a2 क्या है? 4। a1 है हमारा x का गुणा, पहली वाली समीकरण में x का गुणा है 2। a2 है हमारा दूसरी समीकरण में x का गुणा, वो है यहाँ पे 4। तो 2/4 किया हमने, 2/4 को सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 1/2। a1 बटे a2 आया हमारा 1। अब b1 बटे b2 निकालेंगे। b1 बटे b2, b1 बटे b2, बेटा b1 और b2 बताइए। -3/-6। वेरी गुड। माइनस से माइनस कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितना आ गया? 1/2। b1 बटे b2 का मान भी सेम आया, ठीक। अब निकालते हैं हम c1 बटे c2। c1 बटे c2 इसको कौन बताएगा? हाँ, -8 और -9। यस, -8 और -9। अब यहाँ तो माइनस नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन माइनस क्यों बोला इन्होंने? बराबर से इधर की। क्योंकि पहले हम समीकरण को उनकी जनरल फॉर्म में रखेंगे, उनके व्यापक रूप में। तो ये 8 को इधर ले जाएंगे और यहाँ बराबर इक्वल टू 0 रखेंगे। ये माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 9। वेरी गुड, सिट डाउन। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9 सॉल्व नहीं हो सकता, 8/9 ही आएगा, ठीक। अब हम इसमें देख रहे हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों तो बराबर है, 1/2 1/2, लेकिन c1 बटे c2 इसके बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? तीसरी वाली। तीसरी वाली कौन सी होती है? समांतर रेखा। कौन सी होती है? समांतर। समांतर रेखाएं का सॉल्यूशन क्या होता है? कोई हल नहीं, क्योंकि वह कभी भी किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है, ठीक। तो ये क्या हो गई फिर? असंगत। बेटे तुम भी पढ़ा। तो ये क्या होती है फिर? वो